हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बेहद ही रोचक और सांस्कृतिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यहूदी लोग शादी कैसे करते हैं। अगर आपने कभी हॉलीवुड फिल्मों में यहूदी शादियों के दृश्य देखे हैं तो शायद आपको वो चुपाह यानी कि छतरी जैसी संरचना या दूल्हे का कांच तोड़ना याद होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन रस्मों के पीछे हजारों साल पुरानी परंपराएं और गहरे अर्थ छिपे होते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिशनल वेडिंग के शौकीन हैं या अपनी शादी में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सफर। दोस्तों, यहूदी धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है और उनकी शादी की रस्में बाइबल के समय से चली आ रही है। यहूदी शादी को चटुनाह कहा जाता है, जो सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और कानूनी अनुबंध होता है। यहूदी परंपरा में शादी को ईश्वर और यहूदी लोगों के बीच के संबंध की तरह देखा जाता है, जैसे माउंट सिनाई पर हुआ था। हर शादी को एक व्यक्तिगत रूप से प्रायश्चित का दिन माना जाता है, जहां दूल्हा दुल्हन के पिछले पाप माफ हो जाते हैं और वे एक नई शुरुआत करते हैं। यहूदी शादियां 3 मुख्य भागों में बटी होती है: तैयारी, समारोह और उत्सव। ये रस्में ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव और रिफॉर्म जैसे विभिन्न समुदायों में थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन मूल भावना एक ही है: प्यार, प्रतिबद्धता और परंपरा। आइए बस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि यहूदी लोग शादी कैसे करते हैं। प्री वेडिंग ट्रेडिशंस, शादी से पहले की रस्में। दोस्तों, शादी से पहले की रस्में यहूदी संस्कृति में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफरूफ की। ये एक तरह का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन होता है, जहां शादी से एक हफ्ते पहले यहूदी प्रार्थना में दूल्हा दुल्हन को बुलाया जाता है। दूल्हा यहूदी धर्म ग्रंथ पढ़ता है और फिर लोग उन पर कैंडी या मिठाइयां फेंकते हैं, जो मीठे जीवन की कामना का प्रतीक होता है। ये रस्म दूल्हा दुल्हन को समुदाय का आशीर्वाद दिलाती है। फिर आती है फास्टिंग की रस्म। शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन सूर्योदय से लेकर समारोह खत्म होने तक उपवास रखते हैं। ये यौम किपुर की तरह है, जहां वे अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। ये रस्म उन्हें याद दिलाती है कि शादी सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं शादी के दिन भूखे रहना, लेकिन ये उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत बनाता है। एक और दिलचस्प रस्म है कब्बलत पनीम। दूल्हा दुल्हन के लिए अलग अलग रिसेप्शन। दुल्हन की तरफ हचनासत कल्लाह होती है, जहां महिलाएं दुल्हन को घेर कर गाने गाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दूल्हे की तरफ टीस होता है, जहां पुरुष दूल्हे के साथ टेबल पर बैठकर तौराह पर चर्चा करते हैं, दोस्त उठाते हैं और गाना गाते हैं। ये अलग अलग रिसेप्शन जेंडर सेपरेशन की परंपरा से आते हैं, लेकिन मॉडर्न यहूदी शादियों में ये मिक्स भी हो जाते हैं। द बेडकन, घूंघट की रस्म। दोस्तों, अब आते हैं शादी के मुख्य समारोह की तरफ। सबसे पहले बेडकन रस्म होती है। दोस्तों, ये एक भावुक पल होता है जहां दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डालता है। ये रस्म बाइबल की कहानी से आती है, जहां जैकब को धोखे से ली से शादी करा दी गई थी, जबकि वो राचेल से प्यार करता था। घूंघट डालकर दूल्हा यह सुनिश्चित करता है कि वो सही दुल्हन से शादी कर रहा है, लेकिन गहरा अर्थ ये है कि दूल्हा दुल्हन की आंतरिक सुंदरता को महत्व देता है, न कि सिर्फ बाहरी। फिर दोनों परिवार मिलकर नाचते गाते हैं। ये रस्म देखकर आपका भी दिल पिघल जाएगा। द चुपाह, शादी की मुख्य रस्म। यहूदी शादी का सबसे आइकॉनिक हिस्सा होता है चुपाह, यानी कि एक छतरी जैसी संरचना जो 4 खंभों पर टिकी होती है। ये नए घर का प्रतीक होता है, जो दूल्हा दुल्हन साथ मिलकर बनाते हैं। चुपाह खुले आसमान के नीचे लगाई जाती है, जो ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। समारोह की शुरुआत में दूल्हा और दुल्हन चुपाह की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दूल्हा आता है और फिर दुल्हन। दुल्हन के माता पिता उसे चुपाह तक लेकर जाते हैं, जो उसके बचपन से अलग होने का प्रतीक है। चुपाह के नीचे दुल्हन दूल्हे को 7 बार घेरती है। ये 7 चक्कर बाइबल के 7 दिनों की सृष्टि का प्रतीक होता है और दुल्हन एक तरफ से दूल्हे के चारों तरफ प्यार की दीवार बनाती है। द केतुबाह, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, चुपाह के नीचे सबसे पहले केतुबाह पर हस्ताक्षर होते हैं। केतुबाह एक प्राचीन दस्तावेज होता है जो दूल्हे की दुल्हन के प्रति जिम्मेदारियां लिखवाता है, जैसे आर्थिक सहायता, सम्मान और सुरक्षा। ये 2 गवाहों के द्वारा साइन किया जाता है, जो परिवार के सदस्य नहीं हो सकते। केतुबाह अरामिक भाषा में लिखी जाती है, लेकिन मॉडर्न वर्जन में इंग्लिश या हिंदी भी ऐड की जा सकती है।
ये रस्म महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है जो 2000 साल पुरानी है। यहूदी पुजारी इसे पढ़कर सुनाते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप जरा हमें ये बताइए ना कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। द रिंग एक्सचेंज और बाउज। वेल दोस्तों, अब आते हैं अंगूठी की रस्म पर। दूल्हा दुल्हन को दाहिनी तर्जनी उंगली पर सोने की सादी अंगूठी पहनाता है और कहता है, इस अंगूठी से तुम मेरे लिए पवित्र हो जाती हो। मूसा और इजराइल के कानूनों के अनुसार अंगूठी सादी होती है, बिना किसी पत्थर या ब्रेक के, जो शादी की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। पुरानी मान्यता के अनुसार तर्जनी उंगली सीधे दिल तक जुड़ी होती है। रिफॉर्म यहूदियों में दुल्हन भी दूल्हे को अंगूठी पहनाती है। फिर सेवा ब्राचोट यानी कि 7 आशीर्वाद पढ़े जाते हैं। ये आशीर्वाद वाइन के 2 कपों पर दिए जाते हैं। पहला कप बेट्रोथल सगाई के लिए और दूसरा कप शादी के लिए। आशीर्वाद सृष्टि, सुखी और दूल्हा दुल्हन की एकता और यरूशलेम की शांति पर होते हैं। हर आशीर्वाद के बाद वाइन पी जाती है। ये रस्म शादी को आध्यात्मिक ऊंचाई देती है। द ब्रेकिंग ग्लास, कांच तोड़ना। दोस्तों, समारोह का क्लाइमेक्स होता है कांच तोड़ना। दूल्हा एक कांच को पैर से तोड़ता है और सब बधाई हो चिल्लाते हैं। ये रस्म यरूशलेम के मंदिर के विनाश की याद दिलाती है और बताती है कि खुशी के पलों में भी हमें दुख को याद रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये बुरी आत्माओं को दूर करता है। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में ये शादी की नाजुकता को दर्शाता है कि रिश्ते को सावधानी से संभालना चाहिए। कभी कभी दुल्हन भी कांच तोड़ती है। ये पल बेहद ही एक्साइटिंग होता है। पोस्ट सेरेमनी। दोस्तों, समारोह के बाद ये उनकी पहली प्राइवेट मोमेंट होती है जहां वे उपवास तोड़ते हैं और एक दूसरे को फीड करते हैं। ये रस्म उन्हें बाकी दुनिया से अलग करके उनके बॉन्ड को और मजबूत बनाती है। फिर शुरू होता है सेउदाह यानी कि सबसे बड़ा उत्सव। डांसिंग, म्यूजिक, फूड और स्पीचेज। यहूदी शादियों में होरा डांस फेमस है जहां दूल्हा दुल्हन को कुर्सियों पर उठाकर घुमाया जाता है। दोस्तों, आज की यहूदी शादियां ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मिश्रण हो गई है। इंटरफेथ शादियों में गैर यहूदी एलिमेंट्स ऐड होते हैं, जैसे दोनों तरफ से रिंग एक्सचेंज। तो दोस्तों, ये थी यहूदी धर्म में शादी की पूरी स्टोरी। ये रस्में हमें सिखाती है कि शादी सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि एक पवित्र अनुबंध होता है। अगर आपकी शादी है तो इनमें से कुछ रस्में ट्राई करके जरूर देखिएगा, जैसे चुपाह या कांच तोड़ना। ये आपकी शादी को और स्पेशल बना देगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि कौन सी रस्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।